नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें इसके आगे अध्ययन करना है, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप YouTube पर सीधा सीधा लिख कर सर्च कर सकते हैं द मिडनाइट विजिटर और उसके आगे जोड़ दीजिए डिजायर पॉइंट। यानी किसी भी चैप्टर के नाम के बाद डिजायर पॉइंट जोड़ देने मात्र से और उसको YouTube पर ऐसे ही लिख कर सर्च कर लेने से आपको वो चैप्टर YouTube के सर्च में ही मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी चैप्टर हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना, उस चैप्टर का नाम लिखना है और उसके लास्ट में जोड़ देना है डिजायर पॉइंट। तो इस तरह से आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकेंगे। YouTube के सर्च में ही आ जाएगा इसका पहला पार्ट। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, आशबल मूव्ड। अच्छा, एक बात और, अगर आप डेली क्लास चाहते हैं फ्री में ही पढ़ना, जैसे आप YouTube पर फ्री में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही अगर आप फ्री में डेली पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल भरकर आप उस पर रजिस्टर कर लीजिए। सभी क्लासेस फ्री में चल रही हैं और क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर चल रही हैं, तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ये काम आप यानी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए, अब हमारा चैप्टर क्या कहता है? हमसे कहता है कि आसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। आसबल ने एक आर्म चेयर का मतलब होता है आराम कुर्सी। आसबल ने एक आराम कुर्सी पर सेट डाउन हैवीली जाकर धम्म से बैठ गया। आशबल एक आराम कुर्सी पर जाकर हैवीली बैठ गया, धम्म से बैठ गया। जैसे कभी कभार आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आप कहीं पर भी बैठते हैं तो एकदम धम्म से बैठते हैं कि लो बैठे जा रहे हैं, तो वही चीज। आसबल एन आर्म चेयर, एक आराम कुर्सी पर जाकर सेट डाउन हैवीली, धम्म से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल का मतलब होता है झगड़ा करना। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं झगड़ा करूंगा विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधक, ठीक है। तो जो होटल के प्रबंधक हैं उनसे मैं झगड़ा करूंगा, ये कह रहा है वो। लेकिन हम मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे, अब प्रबंधक कौन पढ़ता है? आप तो सब लोग मॉडर्न हो गए हैं। तो मैनेजमेंट से रेज द डेविल, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं झगड़ा करूंगा विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से दिस टाइम, इस बार। मैं इस बार होटल मैनेजमेंट से, अर्थात सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि मैं इस बार होटल के प्रबंधकों से रेज द डेविल, झगड़ा करूंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, एंड यू और तुम कैन बेट, शर्त लगा सकते हो, ऑन इट, इस पर, और इस पर तुम शर्त लगा सकते हो। मुझसे शर्त लगा लो, मैं पक्का लड़ूंगा। आप कहते हैं ना कि शर्त लगा लो मुझसे, इस बार मैं टॉप करूंगा, वही चीज। ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है इन अ मंथ, इस महीने में। इस महीने में ये दूसरी बार है दैट समबडी, की कोई हैज गॉट इनटू माय रूम, गॉट घुस गया है, इनटू माय रूम, मेरे कमरे में, कि कोई मेरे कमरे में घुस गया है, थ्रू दैट नॉइजेंस ऑफ द बालकनी, बालकनी, उस बालकनी की सहायता से। अब ये बालकनी क्या है? बालकनी मतलब छज्जा। अगर नहीं जानते तो अपनी मम्मी से पूछिए, और या तो फिर पापा से ही पूछ लीजिए, दोनों लोग बता देंगे। अब हम बालकनी को बालकनी ही पढ़ेंगे, छज्जा नहीं पढ़ेंगे। अब छज्जा कौन पढ़ता है? मॉडर्न हो गए हैं सब लोग, ज्यादातर घरों में भी बोलते हैं कि बालकनी बन गई है। तो चलिए बालकनी को बालकनी ही पढ़ेंगे, ठीक है। बालकनी की हिंदी होती है छज्जा। तो दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है इन अ मंथ, इस महीने में। इस महीने में ये दूसरी बार है कि कोई उस बालकनी की मदद से मेरे कमरे में घुस गया है। फाउलर्स आईज, फाउलर की आंखें, फाउलर लगा है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की, के। तो फाउलर की आंखें वेंट टू द सिंगल विंडोज, सिंगल विंडो यानी कमरे में केवल एक ही खिड़की थी, तो उस एक खिड़की पर गई, ऑफ द रूम, कमरे की। तो फाउलर की आंखें कमरे की उस एकमात्र खिड़की पर गई।
अब ऐसे पढ़ने से अच्छा है आप सीधा सीधा ऐसे पढ़ लीजिए कि फाउलर की आंखें या फिर फाउलर की निगाहें वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, यहां पर इस पूरे सेंटेंस को सीधे सीधे कह दीजिए उस खिड़की पर गई या फिर उस खिड़की की ओर मुड़ी। तो फाउलर की निगाहें उस खिड़की की ओर मुड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, इट यहाँ वाज थी एन ऑर्डिनरी, एक साधारण सी विंडो खिड़की, ये एक साधारण सी खिड़की थी भाई, जैसे खिड़की होती है वैसी खिड़की थी, इसका मतलब ये है। अगेंस्ट विच नाउ, जो कि अब द नाइट, रात्रि में, जो कि अब रात्रि में वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, काली दिख रही थी या फिर जो रात के अंधेरे में काली थी। ठीक है, तो आसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली, इसका मतलब सीधा सीधा आसबल एक आराम कुर्सी पर जाकर धम्म से बैठ गया और वो क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार होटल के प्रबंधकों से झगड़ा करूंगा एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, इस महीने में ये दूसरी बार है कि कोई उस बालकनी की मदद से या फिर उस बालकनी की सहायता से मेरे कमरे में घुस आया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की निगाहें उस खिड़की की ओर मुड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ, जो कि अब द नाइट, रात्रि के अंधेरे में, अर्थात जो कि अब रात के अंधेरे में वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, काली थी, अर्थात उस खिड़की के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, रात थी तो रात के अंधेरे में उस खिड़की के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, अर्थात जो कि रात के अंधेरे में काली थी। बालकनी, छज्जा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यानी वो पूछ रहा है बालकनी, छज्जा। मैक्स सैड, मैक्स ने कहा। विथ राइजिंग इनफ्लेक्शन, बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ, राइजिंग मतलब बढ़ती हुई, इन्फ्लेक्शन जिज्ञासा, तो बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ मैक्स ने कहा बालकनी, छज्जा। नो, नहीं, पास की, मेरे पास पास की थी, मेरे पास चाबी थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था अबाउट द बालकनी, उस छज्जे के बारे में, मुझे उस छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी या फिर मुझे उस बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इट माइट हैव सेव्ड, बच जाता, मी, मेरा, सम ट्रबल, कुछ ट्रबल, यानी इससे मेरी कुछ परेशानी बच जाती, अर्थात इससे मेरी कुछ परेशानी कम हो जाती। हैड आई नोन, अगर मैं जानता होता। ठीक है, तो अगर हैड आई नोन, अगर मैं उस छज्जे के बारे में जानता होता या फिर अगर मुझे छज्जे के बारे में जानकारी होती तो इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, तो शायद मेरी परेशानी कुछ कम हो जाती। ट्रबल मतलब परेशानी, सम मतलब कुछ, सेव्ड मी बच जाती अर्थात कम हो जाती, तो मेरी परेशानी कुछ कम हो जाती, अर्थात फिर मुझे छुप छुप कर नहीं आना पड़ता, मैं सीधा बालकनी से आ जाता। ठीक है, तो वही चीज वो कहता है कि बालकनी, छज्जा। मैक्स सैड विथ अ राइजिंग इनफ्लेक्शन, छज्जा। मैक्स ने बढ़ती हुई जिज्ञासा से पूछा। नो अपास की, नो अपास की, नहीं, मेरे पास चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। हैड आई नोन, अगर मुझे इसका पता होता तो इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, तो मेरी परेशानी कुछ कम हो जाती। आगे चलें। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, अर्थात वह छज्जा मेरा नहीं है। आसबल सैड, आसबल ने कहा विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, क्रोधावेश में, क्रोधित होते हुए, जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़ लीजिए। आसबल ने क्रोधावेश में कहा इट्स नॉट बालकनी, वह छज्जा मेरा नहीं है। इट्स बिलोंग्स, ये तो है, टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, नेक्स्ट अपार्टमेंट का है, वहां अगले घर का है, यानी मेरे घर के ठीक बगल में जो घर है, अगला वाला घर, उस घर का छज्जा है, मेरा छज्जा थोड़ी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, ही ग्लैंस्ड, उसने देखा, एक्सप्लेनेटरी भाई एक्सप्लेन करते हैं आप, स्थिति का वर्णन करने के लिए या फिर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। एट फाउलर, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, तो ऐसे पढ़ेंगे कि उसने फाउलर की ओर एक्सप्लेनेटरी, स्थिति स्पष्ट करने वाली दृष्टि से ग्लैंस देखा। उसने फाउलर की ओर स्थिति स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। यू सी, देखो। ही सेड, वह बोला। दिस रूम, ये कमरा, यूज्ड टू बी पार्ट, हिस्सा हुआ करता था, ऑफ अ लार्ज यूनिट, एक बड़े मकान का।
देखो यह कमरा एक बड़े मकान का पार्ट हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था, या फिर यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। एंड नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रो द डोर देयर, जिसका दरवाजा देयर वहां रहा, जिसका दरवाजा वहां रहा। सामने दरवाजा दिख रहा होगा तो उसी दरवाजे को दिखा रहा है या फिर इशारा करके बता रहा है कि वो दरवाजा वहां रहा, उधर है। ठीक है, तो थ्रो द डोर देयर, जिसका दरवाजा वहां रहा, यूज्ड टू बी हुआ करता था द लिविंग रूम, लिविंग रूम हुआ करता था। लिविंग रूम का मतलब होता है प्रमुख कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इट हैड द बालकनी, और उसी की बालकनी थी, अर्थात उसमें ही छज्जा था। विच एक्सटेंड, जो कि आता है, अंडर माई विंडो, मेरी खिड़की के नीचे, नाउ अब, जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आता है। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम इस पर चढ़ सकते हो। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम इस पर चढ़ सकते हो या फिर तुम इस पर पहुंच सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे से। 2 डोर्स डाउन, अब देखिए पहले इसको समझ लीजिए फिर आप इसको आगे चलिए। देखिए क्या कह रहा है वो कहता है कि पहले तो एक बड़ा सा कमरा था, लिविंग रूम था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इस लिविंग रूम को के ठीक बीच में ऐसे दीवार बना दी गई है। तो अब ये कमरा तो मेरा हो गया, जिसमें फाउलर है, आसबल है और मैक्स है, तीनों लोग हैं। ठीक है, और इसी में यहां पर एक खिड़की है। अब आशबल क्या कह रहा है कि आशबल कह रहा है कि ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला तो खाली है, लेकिन इस कमरे के ठीक बगल में यहां पर एक बालकनी है। ये अब आप चाहो तो मेरी वाली खिड़की से निकलो और सीधा इस बालकनी पर आ जाओ, और इस बालकनी से चलते हुए आप यहां तक आ सकते हैं, और इस दरवाजे में आप इस दरवाजे की मदद से आप इस वाले कमरे पहुंच जाएंगे जो कमरा की खाली है। ठीक है, बालकनी आप लोगों ने देखा होगा बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो वही चीज, तो ये 6ठी मंजिल पर है, सोचिए बहुत ऊपर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मेरे कमरे से आप मेरी खिड़की से बाहर कूद जाओ, यानी मेरे कमरे से बाहर की तरफ जब कूद जाओगे आप तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर बालकनी है, और इस बालकनी की मदद से आप इस वाले कमरे में पहुंच सकते हो, क्योंकि ये कमरा खाली है, इस कमरे में कोई नहीं है। और आप चाहो तो यहां से मेरे कमरे में भी आ सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरे कमरे से आप यहां पर इस कमरे में भी आ सकते हो, और आप यहां से भाग सकते हो, क्योंकि ये कमरा खाली है। एक तरह से वो भागने का रास्ता बता रहा है, किसको? मैक्स को, क्योंकि वो उस पर बंदूक ताने खड़ा है। ठीक है, अब देखिए जादू, देखिए अभी कहानी कैसे मुड़ेगी। तो ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखिए कहता है कि अगले दरवाजे से, यानी भाई आप मेरे बाहर निकलो मेरे दरवाजे से, और यहां से आओ इसके दरवाजे से, आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, तो यही है अगला दरवाजा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहां पर थे, यू कैन गेट ऑन टू इट, आप इस छज्जे पर पहुंच सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे के 2 डोर्स डाउन, भाई मेरा दरवाजा छोड़ो, ऐसे जाओ दूसरे दरवाजे से घुस जाओ, तो 2 डोर्स डाउन यानी अगले दरवाजे से। ठीक, तो एम्प्टी रूम, खाली कमरे के 2 डोर्स डाउन, अगले दरवाजे द्वारा, यू कैन गेट ऑन टू इट, आप उस छज्जे पर पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया। एंड समबडी, और किसी ने डिड, ऐसा ही किया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था, अर्थात उस छज्जे की मदद से कोई मेरे कमरे में घुस आया था। द मैनेजमेंट, होटल के प्रबंधकों ने प्रॉमिस्ड मी, मुझसे वादा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि वो इसे बंद कर देंगे। होटल के प्रबंधकों ने वादा किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और इसीलिए मैं चैप्टर को रोकता हूं ताकि आप हर एक चीज को समझें। इट्स नॉट बालकनी, माई बालकनी, वह छज्जा मेरा नहीं है। आसबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, आसबल ने क्रोधावेश में कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वह अगले घर का है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, उसने फाउलर की ओर स्थिति स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। यूशी, उसने कहा, ही सैड, यूशी देखो, ही सैड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगला कमरा, थ्रो दैट डोर देयर, जिसका दरवाजा वहां रहा, यूज्ड टू बी लिविंग रूम,
प्रमुख कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसमें छज्जा था। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे तक आता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। यू, आप, एम्प्टी रूम, आप खाली कमरे के 2 doors डाउन, अगले दरवाजे के द्वारा, गेट ऑन टू इट, उस छज्जे पर पहुंच सकते हैं। एंड somebody डिड लास्ट मंथ, और somebody और किसी ने लास्ट मंथ, पिछले महीने, डिड, ठीक ऐसा ही किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, होटल के प्रबंधकों ने वादा किया है कि वो इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, पर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की ओर ग्लैंस किया, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा। हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा था, स्टिफली, एकदम अकड़ कर। भाई किसी पर भी बंदूक तान देंगे तो अकड़ जाएगा कि अरे दगी, अब दगी, अब दगी, तो वही चीज। तो हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, जो अकड़ कर खड़ा था। नॉट फार, ज्यादा दूर नहीं, फ्रॉम आसबल, आसबल से ज्यादा दूरी पर नहीं, अर्थात आसबल से कुछ ही दूरी पर। ठीक है, तो मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, जो आसबल से नॉट फार, कुछ ही दूरी पर, स्टैंडिंग स्टिफली, अकड़ कर खड़ा था। ठीक है, एंड वेव द गन, और उसने गन को वेव किया। वेव करने का मतलब घुमाना। ठीक है, आप किसी को टाटा करते हैं तो आप अपना हाथ वेव करते हैं, वही चीज। ठीक है, तो वेव द गन, उसने बंदूक को घुमाया। विथ कमांडिंग गेजर, कमांडिंग गेजर, कमांडिंग गेजर का मतलब होता है रोबदार संकेत या फिर आदेशात्मक संकेत। गिजर मतलब संकेत, कमांड मतलब होता है आदेश देना या फिर रौब दिखाना। तो रोबदार संकेत में, ठीक है, वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेजर, और उसने कमांडिंग गेजर, रोबदार संकेत से, वेव द गन, अपनी बंदूक घुमाई। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ही सैड, उसने कहा, वी हैव अ वेट, हमें इंतजार करना पड़ेगा या फिर हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे और। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है हमें आधे घंटे और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, 31 मिनट्स, 31 मिनट। आसबल सैड मूडीली, आसबल ने मूडीली कहा, मूडीली मतलब मनमौजी ढंग से कहा। द अपॉइंटमेंट, मिलने का समय या फिर आने का समय, वाज फॉर 12:30, 12:30 बजे निश्चित किया गया था। द अपॉइंटमेंट यानी मिलने का समय, वाज था, 12:30, 12:30 बजे निश्चित किया गया था, यानी 12:30 पर निश्चित किया गया था। तो मिलने का समय 12:30 पर निश्चित किया गया था। आई विश, काश, आई न्यू, मैं जान पाता, हाउ यू लर्न, कि तुम्हें कैसे पता चला, अबाउट द रिपोर्ट, रिपोर्ट के बारे में। मैक्स, 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 काश मैं ये जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहां तक हो गया था, ये देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना हो। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, जो आसबल से कुछ ही दूरी पर अकड़ कर खड़ा था, और उसने रोबदार तरीके से या फिर रोबदार संकेत से अपनी बंदूक घुमाई, यानी उसने बंदूक से इशारा किया। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, लगता है हमें आधे घंटे और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 31 मिनट्स, 31 मिनट। आसबल सैड मूडीली, आसबल ने मनमौजी ढंग से कहा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, मिलने का समय या फिर आने का समय 12:30 पर निश्चित किया गया था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स, काश मुझे पता होता कि मैक्स, तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। आगे चलें। द लिटिल स्पाई, वह छोटा गुप्तचर, स्माइल्ड एविली, कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया। एविली मतलब राक्षसी ढंग से भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कहेंगे कुटिलता पूर्वक। ठीक है, तो छोटा गुप्तचर कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया। एंड वी, और काश, वी विश, और काश की हम, वी न्यू, जान पाते, और काश की हम जान पाते, हाउ योर पीपल, की तुम्हारे लोगों को, हाउ कैसे, गॉट द रिपोर्ट, यह रिपोर्ट मिली, कि तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, छोटा गुप्तचर
कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू, और काश कि हम जान पाते कि तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट कैसे मिल गई। हाउ योर पीपल गॉट, गॉट मतलब मिलना, तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। बट नो हार्म, हार्म मतलब नुकसान, लेकिन कोई भी नुकसान हैज बीन डन, नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टूनाइट, आज रात, टूनाइट आज रात, आई विल गेट इट बैक, मैं इसे वापस ले लूंगा, आज रात मैं इसे वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, यह क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंक पड़ा एक तरह से, ठीक है। ये लोग अंदर बात कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और मैक्स चौंक पड़ता है। तो एक एक लाइन को छोटा छोटा करके रिवीजन करिए, ठीक है। पहले का मतलब द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, छोटा गुप्तचर कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश कि हम जान पाते कि तुम्हारे आदमियों को या फिर तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात मैं इसे वापस ले लूंगा, ठीक है। व्हाट इज दैट, यह क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब आगे देखिए। फाउलर जंप्ड, फाउलर जंप उछल पड़ा। एट द सडन नॉकिंग, सडन नॉकिंग, सडन मतलब अचानक, नॉक, नॉक मतलब दरवाजे को खटखटाना, ठीक है। दस्तक देना भी बोल सकते हैं, एट द डोर, दरवाजे पर, ठीक है। फाउलर सडन अचानक, डोर दरवाजे पर, नॉकिंग दस्तक होने पर, जंप्ड उछल पड़ा, ठीक है। तो फाउलर अचानक दरवाजे पर दस्तक होने पर उछल पड़ा। आसबल जस्ट स्माइल्ड, आसबल केवल मुस्कुराया। दैट विल द पुलिस, वह पुलिस होगी। ही सैड, उसने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, कितने महत्वपूर्ण कागज के लिए। एज वन जिसके लिए वी आर वेटिंग, वह प्रतीक्षा कर रहा है। फॉर शुड हैव अ लिटिल, थोड़ी सी ज्यादा, एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा सुरक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर वो कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा। दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, कि इतने महत्वपूर्ण कागज का। एज वन जिसका कि वी आर वेटिंग, वह प्रतीक्षा कर रहा है। फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसके लिए थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा की जानी चाहिए। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा था। टू चेक ऑन मी, कि वो इस बात की निगरानी रखें, अर्थात मुझे जांचें, यानी मुझ पर नजर रखें, अर्थात इस बात की निगरानी रखें। टू मेक श्योर, और यह सुनिश्चित करें, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे ऐसे पढ़ लें कि आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा था। टू चेक ऑन मी, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि वो चेक ऑन मी, कि वो इस बात की निगरानी रखें, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। एक एक लाइन पढ़िए फिर से। फाउलर दरवाजे पर अचानक दस्तक होने पर उछल पड़ा। आसबल जस्ट स्माइल, लेकिन आसबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, वह पुलिस होगी। ही शायद, उसने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, कि इतने महत्वपूर्ण कागज के लिए। एज वन वी आर वेटिंग, जिसके लिए वह प्रतीक्षा कर रहा है। फॉर शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा की जानी चाहिए। अर्थात उसने, यहां पर वो कहता है कि मैंने सोचा कि इतने महत्वपूर्ण कागज का जिसका कि वह इंतजार कर रहा है, उस कागज के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा की जानी चाहिए। अर्थात मैंने पुलिस वालों से कहा था कि मुझे कागज देने से पहले आकर मुझे जांच लेना कि मैं ठीक ठाक हूं, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ठीक है, ये चीज। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा था। टू चेक ऑन मी, कि वो इस बात की निगरानी रखें, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने बिट काट लिए, हिज लिप्स अपने होठों को, नर्वसली घबराहट में, मैक्स ने घबराहट में अपने होठ काट लिए। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, नॉकिंग दरवाजे पर दस्तक, रिपीटेड फिर से सुनाई दी, दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी। अब आगे देखिए। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे। मैक्स अब तुम क्या करोगे। आसबल आस्क्ड, आसबल ने पूछा। इफ आई डू नॉट आंसर, यदि मैं दरवाजा नहीं खोलूं, द डोर यानी अगर मैं दरवाजे को नहीं खोलता हूं, दे विल इंटर एनीवे,
तो भी वे लोग एनीवे किसी ना किसी तरह से इंटर घुस ही जाएंगे, तो भी वो लोग किसी ना किसी तरह से कमरे में घुस ही जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट, और वो हेसिटेट नहीं करेंगे, वो लोग संकोच नहीं करेंगे टू शूट, तुम्हें गोली मारने में, और वो लोग तुम्हें गोली मारने में संकोच भी नहीं करेंगे। तो फिर से पढ़ लें। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने घबराहट में अपने होठ काट लिए। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, दरवाजे पर दस्तक फिर से सुनाई दी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। आसबल ने पूछा। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं। दे विल एंटर एनीवे, तो भी वो लोग किसी न किसी तरह से कमरे में घुस ही आएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजे पर ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और वो लोग तुम्हें गोली मारने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। मैक्स का चेहरा वाज ब्लैक, काला पड़ गया, विथ एंगर, क्रोध से। मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया, या फिर मैक्स का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, और तेजी से दौड़ा टुवर्ड द विंडो, खिड़की की ओर, और वह तेजी से खिड़की की ओर दौड़ा, या फिर वह तेजी से खिड़की की ओर खिसका, क्योंकि उसको पता था खिड़की के नीचे बालकनी है। देखिए कितना दिमाग लगाया है यहाँ पे। असल में अब कहानी में अभी आपको पता चलेगा कि क्या कहानी है, क्या ट्विस्ट है। उसे लगा, मैक्स क्या सोच रहा है कि खिड़की से मैं बालकनी पर कूद जाऊंगा, और बालकनी पर जब मैं कूद गया तो उससे मैं दूसरे वाले कमरे में चला जाऊंगा और यहां से मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा। तो दोनों के कहा गए थे हम लोग। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, और वह तेजी से खिड़की की ओर लपका, दौड़ा, या फिर खिसका। ठीक है। ही स्वंग अ लेग, उसने एक टांग लेग कर दी, उसने अपनी एक टांग को क्या किया, लटका दिया। ओवर द सिल का मतलब होता है दहलीज। उसने अपनी टांग खिड़की की दहलीज पर लटकाई। सेंड देम अवे, और वो क्या कह रहा है, सेंड देम अवे, उन्हें जल्दी वापस भेज देना। सेंड देम अवे, उन्हें जल्दी वापस भेज देना। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऑन द बालकनी, बालकनी पर, मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें भेज देना, अर्थात उन्हें वापस भेज देना, और अन्यथा या फिर नहीं तो आई विल शूट, मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और टेक माई चांसेस अर्थात और मैं भागने के मौके की तलाश करूंगा, अर्थात मैं बालकनी पर तो रहूंगा ही, बालकनी से मैं खाली वाले कमरे में चला जाऊंगा और वहां से भाग जाऊंगा। ठीक है, तो एंड टेक माई चांसेस, और भागने के मौके की तलाश करूंगा। ठीक है, तो मैक्स का फेस गुस्से से काला पड़ गया, और वह तेजी से खिड़की की ओर लपका। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने जल्दी से अपनी, ऐसे पढ़ लीजिए कि उसने अपनी टांग खिड़की की दहलीज पर लटकाई। सेंड देम अवे, उन्हें जल्दी वापस भेज देना। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करूंगा, या फिर मैं छज्जे पर इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें जल्दी से वापस भेज देना, और नहीं तो आई विल शूट, मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और भागने के मौके की तलाश करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर जो दस्तक थी ना, बिकेम लाउडर, वो और बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज आई। मिस्टर आसबल, श्रीमान आसबल, मिस्टर आसबल, श्रीमान आसबल। तो नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। एंड अ वॉइस रेज्ड, और एक आवाज आई, श्रीमान आसबल, श्रीमान आसबल। देखिए चित्र में, देखिए, ये देखिए कैसे आसबल बैठा हुआ है, और इसने अपने शरीर को तिरछा कर लिया है, और एक हाथ से खिड़की की दहलीज को पकड़ा है, दूसरा पैर खिड़की की दहलीज पर रख चुका है, और अपनी बंदूक को भी इन पर ताने हुए है। अब इसी चीज को यहां पर लिखा गया है, देखिए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी अपने शरीर को, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, अपने शरीर को ऐंठते हुए, या फिर अपने शरीर को मोड़ते हुए, ताकि हिज गन, उसकी बंदूक, स्टिल अभी भी कवर्ड, निशाना बनाए रखे, द फैट मैन, उस मोटे व्यक्ति को, एंड हिज गेस्ट, और उसके अतिथि को। यहां पर देखिए वो अपने शरीर को ऐंठ रहा है ना, लेकिन उसने अभी भी मोटे व्यक्ति को और उसके अतिथि को निशाना बनाया हुआ है। तो ये चीज यहां पर कहा जा रहा है कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को ऐंठते हुए, सो दैट हिज गन, ताकि उसकी बंदूक, स्टिल कवर्ड द फैट मैन एज ही एंड हिज गेस्ट, मोटे व्यक्ति को, एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान को, स्टिल कवर्ड, निशाना बनाए रखे,
द मैन एट द विंडो, मैन एट द विंडो खिड़की पर जो व्यक्ति था, खिड़की पर कौन था? मैक्स था। तो हम सीधा उसका नाम ले सकते हैं कि मैक्स ने ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो कहा गया भाई द मैन एट द विंडो, मैक्स ने, सीधा सीधा हम उसका नाम लेंगे, ठीक है। मैक्स ने ग्रैब्स द फ्रेम, फ्रेम को, खिड़की की चौखट को ग्रैब्स कर लिया, पकड़ लिया, विथ हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से, अपने खाली हाथ से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, सहारे के लिए। एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो द मैन एट द विंडो, खिड़की पर जो व्यक्ति था अर्थात मैक्स ने, सपोर्ट हिमसेल्फ, सहारे के लिए, फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से, ग्रैब्स द फ्रेम, खिड़की की दहलीज को पकड़ लिया। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, देन और तब ही उसने स्वंग हिज अदर लेग, अप, अप मतलब ऊपर उठाई, अदर लेग दूसरी टांग, स्वंग, स्वंग हिज अदर लेग अप, तब उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई, एंड ओवर द विंडो शिल, और खिड़की की दहलीज पर रख दी, अर्थात पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार हो गया। दोनों टांग उसने, अभी यहां पर एक ही टांग है लेकिन अब उसने ये वाली टांग भी उठाई और बाहर की तरफ रख दी, ठीक है। तो अब एक एक लाइन पढ़ लीजिए कि कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एज हिज गेस्ट, तो अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए, अपने शरीर को मोड़ते हुए, ताकि उसकी बंदूक मोटे व्यक्ति को और उसके मेहमान को अभी भी निशाना बनाए रखे। द मैन एट द विंडो यानी मैक्स ने ग्रैब्स द फ्रेम, खिड़की के दहलीज पकड़ ली या फिर खिड़की की चौखट पकड़ ली, विथ हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद को सहारा देने के लिए। तो मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ से ग्रैब्स द फ्रेम, खिड़की की चौखट को पकड़ लिया। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, तब उसने अपनी दूसरी टांग भी उठाई, एंड ओवर द विंडो सिल, और खिड़की की दहलीज पर रख ली। द डोर नोब टर्न्ड, डोर नोब मतलब जो दरवाजा होता है उसमें आप देखिए कि हत्था लगा होता है, ऐसे गोला सा हत्था होता है, फिल्मों में आपने देखा होगा, उसको घुमाने से दरवाजा खुल जाता है, इधर घुमाइए खुल गया, इधर घुमाइए बंद हो जाएगा। जैसे बटन वगैरह होती है कि इधर घुमाया तो ऑन हो गया, इधर घुमा दिया ऑफ हो गया, उसी तरह से वो डोर नॉब होता है, गोल सा होता है, जैसे बटन होती है गोली सी। तो वो डोर नॉब टर्न, दरवाजे का हत्था जो था ना वो टर्न हुआ, वो घूमा। स्विफ्टली, तेजी से, मैक्स पुश्ड विथ, मैक्स ने पुश्ड, खुद को धक्का दिया, विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, टू फ्री हिमसेल्फ, और स्वयं को स्वतंत्र कर लिया, फ्रॉम द सिल, सिल से, और स्वयं को सिल से मुक्त कर लिया, सिल यानी उस खिड़की से खुद को मुक्त कर लिया, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, ताकि वो बालकनी पर उतर सके, ताकि वहां छज्जे पर उतर सके, ठीक है। तो इसको ऐसा पढ़ लीजिए कि स्विफ्टली, तेजी से, मैक्स ने पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से खुद को धक्का देकर फ्री कर लिया, अपने बाएं हाथ से खुद को धक्का देकर दहलीज से आजाद कर लिया, हिमसेल्फ, स्वयं को, फ्रॉम द सिल, सिल का मतलब वही दहलीज, ठीक है। तो खिड़की के दहलीज से आजाद कर लिया, एंड ड्रॉप द विंड बालकनी, ताकि वो बालकनी पर उतर सके, ताकि वो छज्जे पर उतर सके, ठीक। ऐसे पढ़ लीजिए सीधा सीधा कि तेजी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से खुद को धक्का देकर स्वयं को खिड़की की सिल से, खिड़की की दहलीज से मुक्त कर लिया या फिर आजाद कर लिया, एंड ड्रॉप टू बालकनी, ताकि वो बालकनी पर, ताकि वो छज्जे पर उतर सके। एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, वह चिल्लाया, श्रीली, बहुत जोरों से, ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, वंस, एक बार के लिए, श्रीली, बहुत जोरों से, उसने एक बार के लिए बहुत तेज आवाज में चीख मारी, या फिर वहां एक बार के लिए बहुत तेज आवाज में चिल्लाया। अब बच्चों को ये वाला नहीं समझ में आता, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि द डोर नॉब टर्न्ड, दरवाजे का हत्था घूमा। स्विफ्टली, तेजी से, मैक्स ने पुश्ड, खुद को धक्का दिया, और विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, तेजी से मैक्स ने खुद को अपने बाएं हाथ से धक्का दिया, ताकि वह फ्री हो सके, हिमसेल्फ, ताकि वह स्वयं को आजाद करा सके, फ्रॉम द सिल, खिड़की की दहलीज से, ताकि वह खिड़की की दहलीज से स्वयं को आजाद करा सके, एंड ड्रॉप द बालकनी, और दहलीज पर या फिर छज्जे, बालकनी पर या फिर छज्जे पर उतर सके। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि तेजी से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का देकर दहलीज से खुद को मुक्त कर लिया या फिर खुद को आजाद कर लिया, ताकि वह बालकनी पर उतर सके।
एंड देन और तब एज ही ड्रॉप्ड जैसे ही वहां गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली एक बार के लिए वहां बहुत जोर से चीखा। द डोर ओपन दरवाजा खुला एंड अ वेटर और एक वेटर स्टूड देयर वहां पर खड़ा था। दरवाजा खुला और वहां पर एक वेटर खड़ा था विथ अ ट्रे, एक ट्रे लिए हुए, ठीक है, एक ट्रे लिए हुए वहां पर एक वेटर खड़ा था। अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, उसने एक बोतल और 2 गिलास उठा रखे थे। हेयर इज द ड्रिंक, यह रही आपकी ड्रिंक। यू ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर की थी, जो आपने ऑर्डर की थी, या फिर आदेश भी कह सकते हैं, जो आपने आदेश दिया था फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस लौटे थे। तो हेयर इज द ड्रिंक, ये रहा आपका ड्रिंक। यू ऑर्डर फ्रॉम फॉर व्हेन यू रिटर्न, जो आपने वापस लौटने पर आदेश दिया था। ही सेड, उसने कहा। एंड सिट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने टेबल पर, मेज पर ट्रे को सिट कर दिया और उसने मेज पर ट्रे को रख दिया। ड्रेफली, और बड़ी ही सावधानी से, अनकॉर्टेड द बॉटल, उसने बोतल को अनकॉर्ड किया और बड़ी ही सावधानी से उसने बोतल का ढक्कन हटाया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर निकल गया। ठीक, तो फिर से द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, दरवाजा खुला और एक वेटर एक ट्रे लिए हुए वहां पर खड़ा था। अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, उसने एक बोतल और 2 गिलास उठा रखे थे। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये रहा, हेयर इज द ड्रिंक, ये रहा आपका ड्रिंक। यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, जो आपने वापस लौटने पर आदेश दिया था। ही सैड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर ट्रे को रख दिया, उसने ट्रे मेज पर रख दिया। ड्रिफली अनकॉर्डेड द बोतल, और बड़ी ही सावधानी से बोतल का ढक्कन हटाया। एंड लेफ्ट द रूम, और दरवाजे से बाहर निकल गया। व्हाइट फेस्ड, व्हाइट फेस्ड का मतलब होता है रक्तहीन। रक्तहीन चेहरे के साथ फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर उसके पीछे गया। रक्तहीन चेहरे के साथ फाउलर उसके पीछे गया। फिर क्या कहता है कि बट, लेकिन, ही स्टैमर्ड, वो हकलाया। द पुलिस, पुलिस कहां है? लेकिन ही स्टैमर्ड, वो हकलाया। द पुलिस, पुलिस कहां है? देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। आसबल साइंड, आसबल ने दुखपूर्वक कहा, आसबल ने दुखपूर्वक कहा, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी, वहां तो केवल हेनरी था, वहां तो केवल वेटर हेनरी था, ऐसे कह सकते हैं कि वहां तो केवल वेटर हेनरी था, उस वेटर का नाम था हेनरी। Whom I was expecting, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। There were no पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। आसबल साइंड, आसबल ने दुखपूर्वक कहा। ओनली हेनरी, वहां तो केवल वेटर हेनरी ही था। Whom I was expecting, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट लेकिन, ऑन द डेट मैन, वह व्यक्ति, आउट ऑन द बालकनी, जो बालकनी पर है, लेकिन वह व्यक्ति जो बालकनी पर है, अर्थात लेकिन वह व्यक्ति जो छज्जे पर उतरा है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या वो वहां पर नहीं है, अर्थात वो आएगा और गोली मार देगा, तो क्वेश्चन मार्क है, अर्थात क्या वो वहां पर नहीं है, ये खुद पूछना पड़ेगा आपको। लेकिन वह व्यक्ति जो बालकनी पर है, ओंट, क्या वो वहां पर नहीं है? लेकिन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लेकिन छज्जे पर उतरने वाला व्यक्ति, क्या वो अब वहां पर नहीं है? फाउलर बिगैन, फाउलर ने बात शुरू की। नो, नहीं। साइड आसबल, आसबल ने कहा, ही वॉन्ट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आएगा। यू सी, तुम जानते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, देयर इज नो बालकनी, वहां बालकनी नहीं है। नहीं, सैड आसबल, आसबल ने कहा, वहां लौटकर वापस नहीं आएगा। तुम जानते हो मेरे युवा मित्र, देयर इज नो बालकनी, वहां कोई बालकनी नहीं है, अर्थात वहां कोई बालकनी नहीं है। इसका मतलब 6ठी मंजिल से नीचे कूद पड़ा, वो नीचे गिरकर मर गया होगा। सोचिए, यही कहा जाता है अक्ल बड़ी की भैंस। भैंस उसके पास थी, बंदूक उसके पास थी, लेकिन आसबल ने अपनी अक्ल का प्रयोग करके उसको मार डाला। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, डिजायर पॉइंट ऐप को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ग्रामर की क्लासेस भी अब लाइव होने वाली हैं। और सभी क्लासेस रेगुलर पढ़ने के लिए डिजायर पॉइंट ऐप का सहारा लीजिए, क्योंकि वहां पर क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर चलती हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ मिलकर पढ़ सकें। धन्यवाद।